आपके अटेंडेंस। डेरिवेटिव को स्टार्ट करने से पहले हमने कॉन्सेप्ट देखना टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन को हम रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने सीकेंट लाइन का थोड़ा सा ड्रा किया था। सीकेंट लाइन से ही हमने टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट होना है, तो वो जो टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन होती है वही हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है। इसे हम ट्रेडिशनल डेफिनेशन भी कहते हैं डेरिवेटिव की। अच्छा, सीकेंट लाइन का क्या कॉन्सेप्ट होता है? फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ग्राफ है, इसके कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं हम। क्योंकि हमें पता है कि सीकेंट लाइन आपके पास ऐसी कर्व होती है जो 2 पॉइंट में से, जिसकी लाइन 2 पॉइंट में से, जैसे ये देखेंगे आपके पास कोई कर्व है, इसमें से कोई भी लाइन टच होगी तो वो 2 पॉइंट पर आपके कह लें कि इंटरसेक्ट करेगी। एक पॉइंट ये है, अगर कोई लाइन किसी कर्व के 2 पॉइंट को टच करे तो उसे हम सीकेंट लाइन कहते हैं। ये आपके पास सीकेंट कर्व कह लें, सीकेंट लाइन। ठीक है, अब हमने देखना है कि आपके पास अगर 2 पॉइंट हो और उसमें से आपने कोई, आपके पास लाइन है, ग्राफ है, ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास ग्राफ है, ठीक, और उसके 2 पॉइंट, वो यानी कि ग्राफ आपके पास 2 पॉइंट पर, स्लोप हमेशा 2 पॉइंट पर डिस्कस की जाती है, इसलिए यहाँ पर ये कोई भी ग्राफ है उसके 2 पॉइंट है। अच्छा, इसका जो एक पॉइंट है आपके पास, इसे x1 कह लें, एक्स एक्सिस पर, और y एक्सिस पर इसका पॉइंट होगा f(x1). सेकेंड पॉइंट को जब हमने देखा, इसके कोऑर्डिनेट देखें, इसे x2 कह लें, x एक्सिस पर, y एक्सिस पर इसका पॉइंट f(x1) होगा। अच्छा, इसका डिस्टेंस हमारे पास x1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस x2 है। हमें कौन सा चाहिए? ये वाला चाहिए। तो ये क्या आपके पास होगा? चेंज इन x एक्सिस, जिसे हमने डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट किया था। इंक्रीमेंट की डेफिनेशन आप कह रहे हैं कि कितना आपके पास चेंज आ रहा है इस एक्स एक्सिस में। अच्छा, ये आपके पास इतना डिस्टेंस आपके पास कितना है? f(x1) है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास f(x2) है, और ये आपके पास डिस्टेंस क्या होगा? ये आपके पास है चेंज इन वाई एक्सिस का चेंज होता है। तो अब हमने क्या करना है, इस स्लोप, ये जो आपके पास कर्व है, ये जो आपके पास है y इज इक्वल टू f(x), एक्चुअली में हमने इसकी स्लोप देखनी, इसकी स्लोप क्या होगी? इस लाइन की स्लोप, ये स्लोप ऑफ लाइन है। तो वो हमें पता है कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमने डिस्कस किया था वो था, स्लोप हमारे पास होता है राइज ओवर। इसका मतलब क्या होता है राइज ओवर रन का? राइज मीन कि आपके पास चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, वाई में कितना चेंज है और एक्स में कितना कितना चेंज है, जिसे हमने इंक्रीमेंट से भी किया हुआ है। और हमें पता है कि डेल्टा वाई किसे रिप्रेजेंट करता है? वाई को रिप्रेजेंट करता है, जो हमने इसे रिप्रेजेंट किया था y2 माइनस y1 से, और x को हमने रिप्रेजेंट किया था x के चेंज को x2 माइनस x1 से। लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट हमने क्या लिए हुए हैं? y एक्सिस पर हमने क्या लिया हुआ है? f(x2), यानी कि लार्ज में से हमने स्मॉल को करना, f(x2) माइनस f(x1), ये हमने कोऑर्डिनेट सिलेक्ट किए हैं। वाई एक्सिस के एक ये है f(x1) और दूसरा f(x2) है, ये आपके पास कोऑर्डिनेट है। और x एक्सिस पे आपके पास वही होंगे x2 माइनस x1। ये आपके पास है स्लोप का फॉर्मूला, इसे हम स्लोप ऑफ सेकंड कहेंगे, सेकंड लाइन कह लेंगे। ये आपके पास 2 पॉइंट पर डिस्कस की जाती है, इसे हम m से भी रिप्रेजेंट करते हैं।
साथ में हम सीकंड लिख देंगे क्योंकि ये हमारे पास सीकंड की स्लोप है। ये आपके पास आ जाएगी सीकंड fx2 माइनस fx1 ओवर x2 माइनस x1। ये आपकी स्लोप है सीकंड। इसी कॉन्सेप्ट को हमने जनरलाइज करना है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअली में हमने क्या करना है, ये तो थी हमने लाइन की स्लोप हमने फाइंड आउट किया तो हमारे पास सीक्वेंट आ गया। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है अगर हम कर्व की देखना चाहें, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोई भी कर्व है, ठीक है। अब इसकी हमने स्लोप देखनी है तो इसकी स्लोप हर पॉइंट पर क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये देखें, यहाँ से ले ये एक पॉइंट ड्रा किया, इस पर वर्टिकल लाइन टच हो सकती है। यहाँ पर एक पॉइंट ड्रा किया, यहाँ पर इसके ये वर्टिकल लाइन टच हो सकती है। यानी कि कर्व के हर पॉइंट पे आपके पास क्या है, स्लोप डिफरेंट हो रही है। अब हमने बताना हो कि इसकी क्या स्लोप है कर्व की, तो उसके लिए हमने टेंजेंट का कॉन्सेप्ट किया है। अच्छा, टेंजेंट आपके पास क्या होती है, टेंजेंट आपके पास टेंजेंट की तरफ आ रही। टेंजेंट की स्लोप को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा टेंजेंट देख ले। कोई भी आपके पास कर्व है, कोई भी कर्व किसी एक ऐसी लाइन जो कर्व के किसी एक पॉइंट पर टच करे, ठीक है, उसे हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। टेंजेंट हमारे पास एक लाइन पर क्या होगी, टच करेगी। अच्छा, हम टेंजेंट पर किस तरह से जाएंगे, वो यही है कि जो आपके पास ये पॉइंट है ना सीक्वेंट वाला, ये वाला जो पॉइंट है, अब हमने इस पॉइंट को उठाकर इस पॉइंट पर लेकर आएंगे, ठीक है। तो वो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें लिमिट की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास ये कह लेंगे जो आपके पास टेंजेंट स्लोप होती है वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ होती है सीकंड, स्लोप ऑफ सीकंड लाइन की लिमिटिंग वैल्यू होती है। अच्छा, काफी बुक में पॉइंट गिवन नहीं होते, उसे आप इस तरह करें। ये एक्स एक्सिस है आपके पास, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ये कोई भी आपके पास कर्व है, इसमें एक पॉइंट पहले लिया मैंने, जो कि एक्स, पहला कोऑर्डिनेट मैंने इसका ले लिया, ये वाला पॉइंट लिया, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होंगे, एक्स है और वाई एक्सिस पर एफ ऑफ एक्स, इसके ये कोऑर्डिनेट मिले। इस ऐसे जब हम ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस पर एक्स आ जाएगा और वाई एक्सिस पर आपके पास ये एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो सेकंड पॉइंट ले रहे हैं, सेकंड पॉइंट ये यहाँ पर ले लिया, इसे ड्रा करते हैं। तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास एक्स प्लस एच होगा। एच आपके पास कोई भी कह लें आर्बिट्रेरी पॉइंट है, 2 3 4 इंफिनिटी सो, ये आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी स्मॉल नंबर है, ठीक है, जिसे हमने ले लिया एच प्लस एच, एक्स प्लस एक्स ले लिया, और वाई के क्रोस्पॉन्डिंग इसके पॉइंट आपके पास होंगे। अच्छा, जिस तरह हमने सीक्वेंट को ड्रा किया इसी तरह हमने इसके पॉइंट ड्रा करने हैं। अच्छा, ये मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया, ये वाला कोऑर्डिनेट था जिसे आप पी कह लें। इसके मैंने कौन से पॉइंट लिए थे, एक्स और एक्स प्लस एच, ये मैंने खुद ही लिए क्योंकि आपके पास एक्स एंड वाई होते हैं। अच्छा, स्लोप जो प्रीवियस स्लाइड थी उसमें मेरे पास कौन से पॉइंट थे, वहां पर पी पॉइंट था x1 और उसके करस्पॉन्डिंग एफ एक्स ऑफ 1 था। ये मैं लिख रही हूँ जनरलाइजेशन फॉर्म, ठीक है।
ये आर्बिट्रेरी कोई पॉइंट सिलेक्ट कर लिए थे, ठीक है। जनरलाइजेशन फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि हमने स्लोप से किस में कन्वर्ट होना है, टेंजेंट में होना है। तो हमने टेंजेंट की स्लोप देखनी है कि टेंजेंट की स्लोप क्या होगी। अच्छा, इसका एक पॉइंट ले लिया मैंने x प्लस एच, यानी कि यहाँ पर x1 x2 x3 x4 x5 सो ऑन। तो यहाँ पर भी मैंने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है, जो कि भी हो सकता है कोई भी, ठीक है। जिस तरह हमने वहां पर सीक्वेंट के लिए क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, वो थे आपके पास x2, और y एक्सिस पर आपके पास थे f(x2), ठीक है। वो तो 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोगों ने लिए थे, ये यहाँ पर जनरलाइजेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो कोरोस्पोंडिंग टू वाई एक्सिस इसके पॉइंट आपके पास क्या होंगे, एफ एक्स प्लस एच, ठीक है। इसका भी वही कॉन्सेप्ट है कि आपने जिस तरह इसका डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अच्छा, इसका डिस्टेंस यहाँ से लेकर आपके पास यहाँ तक है, ठीक है। अगर आपने इसका कौन सा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, कौन सा फाइंड आउट करना है, ये मिड वाला करना है जिसे हमने डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ था। उसके बाद आपके पास ये वाला डिस्टेंस एफ ऑफ एक्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस आपके पास एफ एक्स प्लस एच है। और आपने कौन सा देखना है, ये वाला देखना है, इसे हम कहेंगे चेंज इन वाई। वही है, बस यहाँ पर थोड़ी सी नोटेशन डिफरेंट है, जनरलाइजेशन वाली फॉर्म है। तो हमें पता है सीकंड स्लोप ऑफ सीकंड लाइन क्या होती है आपके पास। अगर आप देखें स्लोप ऑफ सीकंड लाइन, वो आपके पास क्या है। अब यहाँ पर हमने इस फॉर्म में लिखना है, वहां पर था आपके पास, यहाँ पर देखें स्लाइड में आपके पास ये था f(x2 माइनस f(x1) था। यहाँ पर हमने पॉइंट चेंज किए हुए हैं, यहाँ पर हमारे पास एक है f(x) है और एक आपके पास है f(x प्लस h) है। तो इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ये आपके पास होगी f(x प्लस h माइनस f(x), ठीक है। और इसी के कोरोस्पोंडिंग x एक्सिस के पॉइंट लिखेंगे, एक आपके पास था x प्लस h और एक था आपके पास माइनस h, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से कैंसिल आउट हुआ, तो आपके पास जो स्लोप थी वो आ गई x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। अच्छा, ये तो आपके पास थी स्लोप ऑफ सीक्वेंट लाइन। अब हमने किस में कन्वर्ट होना है, टेंजेंट में। तो यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट की तरफ अप्रोच करवाना शुरू किया, मतलब एक पॉइंट ये आया है, तो आपके पास ये इस तरह ड्रा होते, इसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस में भी चेंजेस आएगी। जब ये पॉइंट यहाँ पर आएगा तो एक्स एक्सिस में भी यह चेंजेस आएगी और वाई एक्सिस में भी चेंजेस आएगी, ठीक है। जब ये वाला पॉइंट इस तरफ आएगा, एक्स एक्सिस में भी चेंजेस आएगी तो वाई एक्सिस में भी चेंजेस आएगी। इसी तरह हमने इस पॉइंट को मूव करवाना, ठीक है ना। जब ये वाला पॉइंट इस पॉइंट की तरफ अप्रोच करेगा, मीन्स के वेरी क्लोज टू जीरो, तो वहां पर आपके पास क्या होगा, वाई एक्सिस भी क्लोज हो जाएगा इस पॉइंट की तरफ। तो हमने क्या किया है, जो आपके पास ये लास्ट वाला पॉइंट था, जिसे हमने सेकंड पॉइंट को फर्स्ट वाले पॉइंट पर उठाकर लेकर आ रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। मूव किस तरह करवाएंगे, जब एक्स एक्सिस मूव होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई में भी चेंजेस होगा, ये देखिए, ठीक है। ये हमने क्या किया, मूव कराते हुए इस पॉइंट पर आए हैं और इस पॉइंट पर हमने क्या ड्रा कर दिया, हमने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा कर लिया, ये देखिए। टेंजेंट एक पॉइंट पर होती है ना, डिस्कस 2 पॉइंट पर नहीं होती। हमारे पास क्या थी, 2 लाइन थे। तो हमने क्या किया, इस वाले पॉइंट को उठाया और इस वाले पॉइंट पर ले आए, इस वाले पॉइंट पर ले आए और इस वाले पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रा की है। तो ये इसको हम किस तरह से लिखेंगे कि जब ये वाला पॉइंट एक्स की तरफ मूव करेगा, यानी कि हम वेरी क्लोज टू जीरो ले जाएंगे, यहाँ तक आ जाएगा, तो जिसकी वजह से ये वाला पॉइंट भी इस पॉइंट की तरफ आ जाएगा। जिस तरह हम एक्स के पॉइंट मूव कराना शुरू होंगे तो वाई के पॉइंट भी इसी पॉइंट पर आ जाएंगे। अच्छा, तो हमारे पास जो टेंजेंट ऑफ स्लोप हुई उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जो हमारे पास टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी, ये हम कॉन्सेप्ट करेंगे क्यों, लिमिटिंग की, क्योंकि लिमिटिंग में हम नेबरहुड डिस्कस करते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, इस पॉइंट को जब इस पॉइंट की तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ पर हम लगा देंगे लिमिट
तो यहाँ पर जो लोकल पॉइंट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने एच लिया हुआ था, तो एच की लेंगे, एच टेंस टू 0। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आपके पास एच 0 को अप्रोच करेगा, तो वो आपके पास जो सीकेंट की स्लोप होगी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये इस तरह से फॉर्मूला इसका ड्राइव हुआ है, इस तरह की कंसेप्ट कह लें। इसे भी हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में टेंजेंट लिख देते हैं। ठीक है, ये टेंजेंट की स्लोप है। सेकंड में आपके पास 2 पॉइंट थे, टेंजेंट में 1 पॉइंट था। हमने क्या किया, 2 पॉइंट को हमने कन्वर्ट किया है 1 पॉइंट में। ठीक है, 1 पॉइंट में कन्वर्ट किया है। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट लगाया है कि जब आपके पास h टेंस टू 0 होगा, तो उस यानी कि इसका मतलब ये है कि आपके पास x एक्सिस का ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के करीब जा रहा है, तो आपके पास y एक्सिस में भी चेंजेस आएंगे। तो वो आपके पास जो स्लोप की टेंजेंट होगी, वो जो आपके पास स्लोप सीकेंट की स्लोप होगी, वो टेंजेंट की स्लोप में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो आपके पास है, अब जो हमने ट्राई किया, ये टेंजेंट की स्लोप है, वो जो पहले वाला था वो सीकेंट की स्लोप। टेंजेंट हमेशा 1 पॉइंट पर डिस्कस होती है, ठीक है, 2 पॉइंट पर जो डिस्कस किया जाता है वो सीकेंट होती है। ये आपके पास टेंजेंट की स्लोप है, इसे आप कह रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये आपके पास टेंजेंट की स्लोप आई है। ठीक है, जो ये आपके पास थी, ये आपके पास सीकेंट की स्लोप थी। ये मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज किया था, इसके क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है ना, सीकेंट की स्लोप आपके पास 2 पॉइंट पर डिस्कस होती है। हमने सीकेंट को ही टेंजेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया है, बस लिमिटिंग यूज किया है, और उसका ग्राफ इस तरह से बनता है कि हमने सीकेंट से टेंजेंट में किस तरह से गए हैं। टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पर डिस्कस होती है। इसके बाद अगर आपके पास टेंजेंट फाइंड आउट किया है, तो वहां पर हमारे पास इक्वेशन भी डिस्कस होती है। ये टेंजेंट की डिस्कस, ये आपके पास है y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एम एक्स माइनस एक्स नॉट। ये जो आपके पास इक्वेशन है, इसे हम क्या कहेंगे, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कहेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जिसे कहते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है, अब इसमें हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बनाने के लिए हमारे पास स्लोप होनी चाहिए, जिसे हमने एम से रिप्रेजेंट किया हुआ, और पॉइंट होना चाहिए, 1 पॉइंट होना चाहिए, और हमारे पास क्या होना चाहिए, इस जिसे हम एक्स नॉट एक्स वन कहते हैं, कोई आर्बिट्ररी पॉइंट हो। ठीक है, और एक स्लोप होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें होंगी तभी हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का ये फॉर्मूला है। और टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है, इसे हम अगर डेरिवेटिव के कोरस्पॉन्डिंग देखें, तो इसे हम एफ प्राइम से भी डिनोट करते हैं, जिसे हमने इस तरह लिखा हुआ डेरिवेटिव को डी वाई बाई डी एक्स। जो आपके पास टेंजेंट की स्लोप होती है, वो डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। इसका मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ एफ, डेरिवेटिव की। और कुछ क्वेश्चन है, अच्छा इसके कुछ पॉइंट भी है। कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, अब हम टेंजेंट लाइन की स्लोप कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, आपके पास है यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट 2 4 इफ लिमिट एग्जिट फाइंड द टेंजेंट लाइन। यही कह रहा है, अगर इसका कोई आंसर आएगा तो आपने उसकी टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी है। अच्छा, आपके पास जो टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला पहले उसे लिख लें। वो होता है आपके पास m इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। ये फॉर्मूला होता है आपके पास। ठीक है, अच्छा, और आपके पास डेटा क्या गिवन है, डेटा आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है। एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है,
अब यहाँ पर आपके पास पॉइंट भी गिवन है, पॉइंट है आपके पास 2 और 4, जिसमें आपके पास एक्स नॉट की वैल्यू 2 है और जो आप कह लें वाई नॉट वो 4 है। तो वो कह रहा है कि आपने टेंजेंट इस पॉइंट पर डिस्कस कर लिया, तो हमने क्या करना है, इस पॉइंट पर वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जस्ट एक्स एक्सिस इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पर हम जस्ट एक्स एक्सिस को ही इन्वॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एफ ऑफ एक्स ये, एफ ऑफ एक्स में पॉइंट पुट करेंगे, यानी कि एक्स का आपके पास क्या है 2 है, तो 2 पॉइंट पुट करेंगे, तो ये आपके पास 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, आप बाद में भी पुट कर सकते हैं कि पहले आप इस फॉर्म में लिख लें, बाद में एंड में पॉइंट पुट कर लें, या पुट करने के दौरान भी लिख सकते हैं, दोनों मेथड है। उसके बाद आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स कर लिया, इसकी वैल्यूज आ गई, उसके बाद आपने इसकी वैल्यूज देखनी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आपके पास होता है एफ एक्स प्लस एच, यानी कि आपने एक्स वाले में एक्स प्लस एच लिखना है। फंक्शन आपके पास एक्स के की फॉर्म में है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस एच के। ठीक है, इसका फॉर्मूला ओपन कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा इस फॉर्म में आ गया। अब इसमें अगर पॉइंट पुट करना चाह रहे हैं तो कर ले, नहीं करना है तो एंड पे कर ले, क्योंकि पॉइंट इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है जो गिवन है। अच्छा, एक्स की वैल्यूज आपके पास 2 थी, यहाँ पर 2 प्लस एच लिख दें, ये आपके पास हो जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4 एच, ये आपके पास आ गया। अब इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते हैं, ये हमने स्लोप फाइंड किया है, टेंजेंट स्लोप एट पॉइंट 2 4। अच्छा, यहाँ पर y की वैल्यूज नहीं थी, तो y की हमने यूज नहीं की, अगर y की होती तो कर लेते हैं, फिलहाल यहाँ पर नहीं है। ये लिमिट एस टेंस टू 0 एज इट इज। एफ एक्स प्लस आपके पास क्या आया, यहाँ पर हमने अब पॉइंट देखना, यहाँ पर पॉइंट पुट करने हैं, ये आपके पास होगा 2 प्लस एच माइनस एफ एट पॉइंट 2 ओवर एच। ठीक है, अगर आपने इसमें पुट करनी है तो आपके पास ये वाले फंक्शन आते, अगर विदाउट पॉइंट पुट करते हैं, हम पॉइंट के साथ पुट कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, इसके बजाय हमने ये वाला स्ट्रक्चर लिखना है, फिर इसकी वैल्यूज हमने जो निकाली हुई है वो पुट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0। अच्छा, इसकी वैल्यूज लिखेंगे जो कि हमारे पास ये आ गई है, इसे यहाँ पर पुट कर दें, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 एच। ठीक है, फिर माइनस आ जाएगा, एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है आपके पास आई हुई है, वो आई है 4, यहाँ पर 4 लिख दें, और एच एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, ये आपने मे भी फर्स्ट ईयर में इसे पढ़ा होगा, बाय प्रिंसिपल डेरिवेटिव की जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन होती है बाय प्रिंसिपल, इस लिहाज से आप पढ़ते आ रहे होंगे। ये एक्चुअली हमारे पास होती है स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, जिसे हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी कहते हैं, डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए भी ये यूज किया जाता है। एच की जगह आपने मे बी डेल्टा एक्स किया हो, प्रिंसिपल की जो आपके पास डेफिनेशन होती है, एच की जगह डेल्टा एक्स किया हो। अच्छा, ये पॉजिटिव वाला 4 नेगेटिव 4 से कैंसिल आउट हो गया, इसे आपने फर्दर इसे सोल्व किया है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 आ गया। अब आपको पता है लिमिट वाला कॉन्सेप्ट यूज करें, तो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो यहाँ से हम कॉमन फैक्टर बनाकर इसे क्या कर देंगे, नीचे से 0 रिमूव कर देंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ से हमने h कॉमन ले सकते हैं, तो h कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास h प्लस 4 आ गया ओवर h। अब ये कॉमन फैक्टर है, तो इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इजीली, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस 4। अब हम इसमें ये पोलिनोमियल की फॉर्म में आ गई है, इसमें हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट पुट किया तो ये आपके पास 0 प्लस 4 आ गया, तो ये आपके पास इसका आंसर 4 आ गया। ठीक है, तो आपके पास स्लोप क्या होगी, आपके पास m आ गया 4, ये आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अगर हम उसने कहा है कि अगर आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाती है, तो आपने इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट लाइन भी फाइंड आउट करनी है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? वो आपके पास होता है y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस m x माइनस एक्स नॉट। ये आपके पास फार्मूला होता है। अच्छा, पॉइंट हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था? वो गिवन था 2 और 4। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट एक्स नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पॉइंट आपके पास वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई नॉट को। तो यहाँ पर हम जस्ट सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को, वाई एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, वाई नॉट की जगह हमने क्या पुट करना है? वाई नॉट की जगह हमने 4 पुट कर देंगे, उसकी वैल्यूज 4 है, प्लस एम हमारे पास क्या आया? 4 आया। एक्स एज इट इज़ एक्स नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, ये 2 आ गया। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं हम। अच्छा, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, y इज माइनस 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 2। ठीक है, स्टाइल है सिंप्लीफिकेशन, जिस तरह करना चाहे। 4x माइनस, ये आपने इक्वेशन निकाल ली है। सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपके पास आंसर क्या है? करेक्ट है, यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अच्छा, ये थी हमने पहले यहाँ पर बस क्वेश्चन की थोड़ी सी नेचर होगी, किसी में वो कह देगा इक्वेशन ऑफ लाइन पुट करें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करें, तो उसके लिए आपको स्लोप चाहिए होगी। उसने क्या, अगर स्लोप आपके पास टेंजेंट की किसी भी पॉइंट पर हाँ जी, डेरिवेटिव भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर अभी डेरिवेटिव नहीं किया तो हम वो नहीं लेंगे, हम उसकी ट्रेडिशनल लैंग्वेज को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, जो वहाँ पर हमने यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं करेंगे। अगर हमें इसके बाद कहते कि टेंजर डेरिवेटिव के बाद अगर आप लोग करते हैं ना टेंजर लाइन, तो वो तब करते हैं इंस्टेनियस एरे, यहाँ पर भी रेट ऑफ चेंज आ जाए तो आपने ये वाली डेफिनेशन के थ्रू ही क्वेश्चन करना होता है। क्योंकि एमसीक्यूज करना है तो उसके लिए आप डायरेक्ट ट्रिक फाइंड आउट कर लें, वो डेरिवेटिव जो भी आप फाइंड आउट करते हैं डेरिवेटिव की डायरेक्ट टेक्निक कर लें, डेरिवेटिव ले लें, ये स्टेप ना करें, डेरिवेटिव लें और उसमें पॉइंट आउट पुट कर लें, तब भी यही आंसर आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर है कि हमने इसके काफ़ी नेम हैं टेंजेंट की स्लोप के। अच्छा, इसे हम क्या कहते हैं? इस फार्मूले को बेसिकली इसको हम एम को काफ़ी नेम से रिप्रेजेंट करते हैं कैलकुलस में। लिमिट एज टेंस एट अ पॉइंट, यहाँ पर आप थोड़ा सा देखें, यहाँ पर मैंने पॉइंट पुट किया एक्स नॉट, ठीक है ना, एट अ पॉइंट। अच्छा, इसको हम क्या कहेंगे? अगर टेंजर किसी एक पॉइंट पर डिस्कस की जाए तो वो हमारे पास डेफिनेशन होती है डेरिवेटिव की। ठीक है ना, अगर उसमें पॉइंट पुट कर दें तो वो आपके पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन हमें आ जाता है। इसे हम बोल सकते हैं दी स्लोप कर्व की स्लोप भी बोल सकते हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी कर्व को, इसे हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट x इज इक्वल टू एक्स नॉट, ये भी हम कह सकते हैं। अच्छा, इसे हम ये भी कह सकते हैं दी स्लोप ऑफ टेंजर किसी भी कर्व की स्लोप ऑफ टेंजर एट पॉइंट x इज इक्वल टू एक्स नॉट।
अच्छा, इसे हम ये भी कह सकते हैं दी रेट ऑफ चेंज। इसे हम रेट ऑफ चेंज भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। अच्छा, विद रिस्पेक्ट, अच्छा ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन में अब आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव भी हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं, वो भी आपके पास रेट ऑफ चेंज होता है। तो यही है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। अगर आपसे पूछे डेरिवेटिव को डिफाइन करें तो उसका यही होता है कि कोई भी कर्व, ऐसी लाइन जो किसी कर्व को एक पॉइंट पर टच करे, तो ये आपके पास डेरिवेटिव भी होता है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, जिसे हम डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये आपको पूरी डेफिनेशन बता दिया डेरिवेटिव की। तो इन शॉर्ट वे हम इसे कह सकते हैं दी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट। इसे हम डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये इतने हैं जिसके सिमिलर नेम हो सकते हैं। इसे हम स्लोप ऑफ की कर्व भी कह सकते हैं, इसे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कह सकते हैं, इसे हम रेट ऑफ चेंज भी कह सकते हैं, इसे डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, कोई भी नेम आ सकता है। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन है, ये भी है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व। आपके पास कर्व गिवन है और पॉइंट भी गिवन है। अब वो बता रहे कि आपने ये आपके अभी तक अटेंडेंस ही नहीं लगी। आप मैसेज करते हैं, आपको एक बार बार कह तो दिया है, मैसेज करते हैं, आप ग्रुप में कर दें मैसेज। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। आपके पास कर्व ये गिवन है और पॉइंट गिवन है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे हमें क्या चाहिए होगा, स्लोप चाहिए होगा। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होती है आपके पास, हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस m x माइनस एस नॉट। हमारे पास x नॉट भी है, y नॉट भी है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट गिवन है। पॉइंट है 2 5, इट्स मीन हमारे पास क्या है, x नॉट आपके पास है, यहाँ से हम x नॉट अगर देखें तो वो 2 आ रहा है, और जो हमारे y नॉट है वो 5 आ रहा है। ये दो पॉइंट गिवन है, लेकिन हमारे पास m नहीं है इस इक्वेशन में, तो हम फाइंड आउट करेंगे। तो m का हमारे पास फार्मूला पता है कैसे होता है, m का हमारे पास फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स नॉट प्लस h माइनस एफ एक्स नॉट। अच्छा, ये नॉट मतलब क्या है कि मैंने क्या किया, फंक्शन में पॉइंट पुट आउट कर दिया, ठीक है ना, इस वजह से मैंने एक्स नॉट लिखा है। अब ये ना कहते रहे यहाँ पर आपने एक्स की जगह एक्स नॉट क्यों लिखा है, ये था विदाउट पॉइंट। अगर यहाँ पर एक्स प्लस एच होता, अगर ये इस टाइप का फंक्शन होता तो था वो विदाउट पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट पुट कर दिया तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक्स नॉट कर दिया। एक्स नॉट प्रेजेंट कर रहा है कि आपने फंक्शन के अंदर वैल्यूज पुट कर दी है। तो हम देखते हैं एफ ऑफ एक्स आपके पास था एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट पुट करें, एक्स की जगह 2 पुट कर दें, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। इसकी वैल्यूज तो आपके पास आ गई 5, ठीक है। अब सेकंड फंक्शन देखते हैं, उसकी वैल्यूज क्या होगी। अच्छा, सेकंड आपके पास होता है एक्स प्लस एच, इसको देखेंगे तो ये आपके पास होगा, ये आपके पास है एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास होगा एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसमें पॉइंट पुट कर दें तो ये आपके पास क्या, 0.2 है, 2 प्लस एच, 2 प्लस एच
स्क्वायर प्लस 1। इसे आप डायरेक्ट लिख लें, सोल्व सिंप्लीफाई करके ये आपके पास आ जाएगा 5 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में डायरेक्ट क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो आपके पास m क्या आ जाएगा, देखते हैं। m हमने क्या, लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी जगह आपके पास ये आंसर आएगा। यहाँ पर क्या है, ये 2 पॉइंट है, 2 पुट करेंगे तो ये आपके पास इसकी वैल्यूज लिखेंगे जो कि है 5 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एक्स एच माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज एट पॉइंट पर आपके पास आ रही है 5 लिखते हैं। नीचे आपके पास एक्स आ जाएगा। ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से कैंसिल आउट। लिमिट h टेंस टू 0, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, h कॉमन ले सकते हैं तो ये h प्लस 2x आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने ना x की जगह पुट नहीं किया, ये भी 2 आएगा। यहाँ पर 2 पुट कर देंगे तो ये आपके पास 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 4 आएगा, 4h। अच्छा, ये 4h था तो यहाँ पर एक h बाई चल रहा है तो ये 4 आ जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा। अब ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन क्या है, कॉमन फैक्टर इसमें कैंसिल आउट हो सकते हैं तो कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट कर दें। लिमिट पुट करने के बाद आपके पास आंसर 4 आ जाता है, तो यहाँ पर भी स्लोप आपके पास 4 आई। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है y इज इक्वल टू वाई नॉट, आपके पास क्या 5 है, 5 लिख दें। और m आपके पास 4 आया, 4 आ गया। x माइनस एक्स नॉट 2 है तो ये आ गया। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन है। बस सिंपली है, यहाँ से हमने ये आपके पास टेंजेंट ऑफ द स्लोप लाइन है। कुछ बुक में इस तरह से भी है टेंजेंट ऑफ स्लोप लाइन y माइनस वाई नॉट, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो पॉइंट इधर ले गए m x माइनस एक्स नॉट, ये बोथ आर सेम है। ठीक है, ये वाला लिखें या ये लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने यहाँ पर डेरिवेटिव यूज़ कर सकते हैं, कर ले, लेकिन क्योंकि ये डेरिवेटिव से पहले है तो कोशिश करेंगे इस स्टाइल में अटेम्प्ट करें। अब ये आपके पास फाइंड द स्लोप ऑफ द इक्वेशन इफ द लिमिट इज देन फाइंड द टेंजेंट लाइन वेयर g ऑफ x दिस वन, इसका आप बताएं स्लोप क्या होगी और टेंजेंट लाइन क्या होगी। ये आप लोग सोल्व आउट करें, स्लोप क्या हो सकती है और इसकी टेंजेंट क्या हो सकती है, फिर मुझे आंसर बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है। अच्छा, आपके पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ द इक्वेशन, इसका मतलब वही हो रहा है, यहाँ पर है फाइंड द टेंजेंट लाइन। ये देखें, ये थोड़े से क्वेश्चन डिफरेंट मैंने स्टेटमेंट लिखी है ताकि एमसीक्यूज में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट ना हो। फाइंड द स्लोप ऑफ द इक्वेशन, अगर आपको कहा गया कि इक्वेशन ये आपके पास गिवन है, इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें इक्वल इन्वॉल्व है, इक्वालिटी इन्वॉल्व है, इस वजह से इसकी इक्वेशन कह रही है। स्लोप ऑफ द इक्वेशन, अगर आपके पास एक पॉइंट और इक्वेशन और कहा जाए स्लोप ऑफ द इक्वेशन, इसमें ना आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एम आपके पास क्या होगा, लिमिट एस टेंस टू 0, क्योंकि पॉइंट गिवन है, पॉइंट पर ही कर लेंगे। एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट
ओवर एच, ये स्लोप है। इसमें जो हमारे पास एक्स नॉट है वो गिवन है 3, वाई नॉट भी 3 है। तो अच्छा, ये जी एफ एक्स की फॉर्म में है, तो ये फंक्शन भी आपके पास जी एफ एक्स की फॉर्म में होगा। जी ऑफ एक्स आपके पास आ रहा है एक्स ओवर एक्स माइनस 2, ये इस फॉर्म में है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पॉइंट पुट करेंगे। पॉइंट आपके पास क्या है, एक्स की जगह 3 पुट कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 - 2, आंसर आपके पास आएगा 3। तो यहाँ से G3 फंक्शन एट पॉइंट 3 पर आपके पास आंसर 3 आए। सेकंड है, आपने फाइंड आउट करना है, यहाँ पर है G एक्स प्लस एच, ठीक है। तो वो आपके पास क्या बनेगा, वो बनेगा एक्स प्लस एच, नीचे भी आपके पास एक्स प्लस एच माइनस 2। अब इसमें जब पॉइंट पुट करेंगे, पॉइंट के बाद हमें देखना है इसका आंसर क्या आ रहा है। पॉइंट में एक्स की जगह 3 पुट करेंगे, ये आपके पास आएगा G3 प्लस एच, ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस एच, यहाँ पर भी 3 प्लस एच माइनस 2, 3 प्लस एच एज इट इज। अब ये 3 माइनस 2 है, तो ये 1 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा एच प्लस 1। स्लोप -2। वेल डन। देख लेते हैं इसकी स्लोप -2 आ रही है कि नहीं आ रही। ये आपके पास आ गया सेकंड पॉइंट। अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जो स्लोप वाली है, तो ये आपके पास आ जाता है, लिमिट एज इट इज आ जाएगी एस टेंड्स टू 0। अच्छा, इसमें आप पॉइंट पुट करके देखेंगे, पॉइंट पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, इक्वेशन बन जाएगी 3 प्लस एच माइनस G3 ओवर एच। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0। इसका आंसर आपके पास क्या था, इसका आंसर था आपके पास 3 प्लस एच ओवर एच प्लस 1 माइनस G3 का आंसर आपके पास 3 था, ये आ गया ओवर एच। अच्छा, इसको अब यहाँ से हम एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो लेंगे, ये इक्वेशन आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 3 प्लस एच एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 1 प्लस एच को हम ले रहे हैं इसके एलसीएम, -3 एच प्लस 1। तो यहाँ पर एलसीएम ये है, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा एच प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एच, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस एच -3h -3 ओवर एच एच प्लस 1। ये पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - 3 ओवर एच एच प्लस 1, ठीक है। इसे हमने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि कॉमन फैक्टर थे, कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपके पास स्लोप हो जाएगी 1 - 3, लिमिट पुट करेंगे 0 + 1, क्योंकि डिनोमिनेटर आपके पास 0 नहीं हो रहा नीचे, तो ये आपके पास -2 आ जाएगा, m आपके पास आ गया -2, ये देखिए, ठीक है। डेरिवेटिव लेकर भी पॉइंट पुट करें तो आपके पास यही आंसर आता है। अब हमारे पास क्या रह गया, अब हमारे पास रह गया है इसकी टेंजेंट इक्वेशन। टेंजेंट की क्या हो सकती है,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का फॉर्मूला हमारे पास होता है y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस m x माइनस एक्स नॉट। ये आपके पास इक्वेशन होती है। y एज इट इज़ डालेंगे, y नॉट का आपके पास जो है वो है 3 और m आपके पास आया -2 और x माइनस एक्स नॉट इसकी जगह 3 लिखेंगे तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी y इज इक्वल टू 3 - 2 x माइनस 3। ये आपके पास इक्वेशन आ। मैंने आप लोगों के आंसर देखे हैं, वेल डन आपके, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसे x प्लस वाई की फॉर्म में ले आए, जिस तरह इक्वेशन ऑफ लाइन होती है उस फॉर्म में भी लेकर जा सकते हैं। अब यहाँ से देखें, ये देखें, अब ये स्टेटमेंट मैंने अगेन चेंज की है, ठीक है। मैंने काफ़ी डिफरेंट स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन दिए हैं। अब यहाँ पर है फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व एट द पॉइंट इंडिकेट। इसका मतलब क्या है? यहाँ से देखिए ना, आपके पास कर्व है और जस्ट एक पॉइंट है, वाई का पॉइंट ही नहीं है हमारे पास। जबकि स्लोप आती है, स्लोप के लिए हमारे पास होना चाहिए इस वाली फॉर्म में पॉइंट, हमारे पास यहाँ पर वाई नहीं है तो वाई फाइंड आउट कर लेंगे। वाई क्या आ रहा है तो यहाँ पर हम पुट करते हैं एट x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो y का देखते हैं आंसर क्या आएगा, तो ये 5 -1 2। अच्छा, -1 की पावर आपके पास यहाँ पर हमें पता है कि अगर इवन में हो तो हमारे पास पॉजिटिव आता है, अगर ओड में हो तो हमारे पास नेगेटिव आता है। तो ये इवन में है तो प्लस ही रहेगा, पॉजिटिव देगा तो ये 5 आ जाएगा, तो y आपके पास आ जाएगा 5। ये हमारे पास अब कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई है, हमारे पास पॉइंट आ गया है एक, हमारे पास -1 to 5 ये पॉइंट आ गया। अब हम इसकी स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लोप का फॉर्मूला आपके पास है m इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f x नॉट प्लस h। ये मैंने क्या किया, एक्स नॉट प्लस एक्स क्यों लिखा है कि ये मैंने पॉइंट के साथ लिखी हूँ कि मैंने फंक्शन के अंदर पॉइंट पुट कर दिया, इस वजह से एक्स नॉट आया। ये आपके पास इसका फॉर्मूला आ गया। अब इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। -10, ओके चेक कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं -10 आ रहा है, देख लेते हैं -10 आ रहा है। एफ ऑफ एक्स आपके पास है 5x²। इसमें अगर आप -1 पुट करें तो ये आपके पास 5 ही आएगा। दूसरा आपने सेलेक्ट करना होता है x प्लस एच, ये आपके पास क्या हो जाएगा 5x प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जगह हमने पुट क्या करना है, -1/h इज इक्वल टू 5 -1 प्लस h, इसका स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा ये 5 प्लस 5 h स्क्वायर -10h।
ये आपके पास आई थिंक वैल्यूज आ जाती हैं। अब इसे यहाँ पर पुट कर देंगे, ये आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 5 + 5h² - 10h - 5 = h। ये पॉजिटिव इससे कैंसिल आउट, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा m = लिमिट h टेंस टू 0 h कॉमन लें तो ये आपके पास आ जाएगा 5h - 10/h। ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया, लिमिट पुट करेंगे तो ये आपके पास -10 आ जाएगा और आपकी स्लोप है -10। ये क्वेश्चन 4 भी आप लोग कर लेना, ये एट पॉइंट 0 पर है, इट्स मीन जो रीजन दिया हुआ है। अच्छा, तो ये वाला जो आपके पास फंक्शन होगा इट्स मीन ये y है, y आपके पास है x - 1 और x + 1। इसमें आपने क्या करना है, x की जगह 0 पुट कर y की वैल्यूज निकाल लेनी है, तो ये आपके पास आ जाएगा -1। तो जो आपके पास पॉइंट बचेगा वो है 0 पर -1। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग आपने इसकी स्लोप फाइंड आउट कर लेनी है। स्लोप क्या आएगी, अच्छा इसके बाद है इसकी 2 टाइप्स हैं फर्दर टेंजेंट की, वर्टिकल स्लोप है और एक हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल स्लोप है। जो वर्टिकल स्लोप होती है वो क्या होती है, वर्टिकल स्लोप ऑफ द टेंजेंट कर्व एट पॉइंट x = x0। किसी भी पॉइंट पर वर्टिकल स्लोप इसकी इन्फिनिटी होती है, मतलब ये आपके पास होती है x = लिमिट s टेंस टू 0 f(x0) + h। आपने ये याद करना, वर्टिकल स्लोप टेंजेंट लाइन की हमेशा अनडिफाइन होती है, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल स्लोप होती है टेंजेंट लाइन की एट पॉइंट x0, इसे m से रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट s टेंस टू 0। ये हमेशा 0 होती है, हॉरिजॉन्टल की स्लोप हमेशा 0 होती है और जो वर्टिकल होती है स्लोप वो आपके पास इन्फिनिटी होती है, h = 0। स्लोप इज 2, ओके करेक्ट। इसकी स्लोप का आंसर 2 आता है। ये जो आपके पास m है आपके पास 2 के इक्वल है, इसकी स्लोप आपके पास 2 होगी। अच्छा, जैसे -1/4 जिसे लिखा हुआ है वो ज़रा एक दफ़ा देख लें, मे बी कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो। 0, हाँ ठीक है। वर्टिकली स्लोप पॉजिटिव पर जो होती है वो ये होती है, अगर आप नेगेटिव साइड पर देखेंगे तो माइनस नेगेटिव होगा, ठीक है। वर्टिकल स्लोप हमारे पास जो टेंजेंट लाइन की वर्टिकल स्लोप होती है ऑलवेज अनडिफाइन होती है, हॉरिजॉन्टल पर इसका आंसर 0 होता है।